फाइनली पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान और अमेरिका की जंग रुक चुकी है। अब मैं इसे मुकम्मल तौर पर रुकना तो नहीं कहूंगा, हाँ अलबत्ता 2 हफ्ते के लिए जंग बंदी जरूर हुई है। अब अगर आप इस जंग बंदी की शराइत पढ़ लें तो आपको वाज़ेह नजर आ जाएगा कि इस जंग में जीता कौन है। इन शराइत में से 2 शर्तें बहुत ज्यादा अहम है। उसमें एक ये कि अपनाए हरमस के ऊपर ईरानी कंट्रोल मुकम्मल तौर पर बाकी रहेगा, और दूसरा ये कि ईरान अपना जो यूरेनियम की अफजूदगी कर रहा था उसको वो कंटिन्यू कर सकता है, और तीसरा ये कि ईरान ने अमेरिका को पे ऑफ करने के लिए कहा है, यानी जितना नुकसान ईरान का हुआ है वो सारा खमियाजा अमेरिका भुगतेगा। ये सेम वही चीज हुई है जो जंग अज़ीम 2 में हुई थी, जब अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराए थे, तो उसका खमियाजा उसे आज तक भुगतना पड़ रहा है। अब इस सब भी हम देखते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान को क्रेडिट देते हुए नजर आते हैं, जबकि दूसरी तरफ ईरानी भी पाकिस्तान को क्रेडिट देते हुए नजर आते हैं। और अगर हम डिप्लोमेटिकली देखें तो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि ये वो तमाम ममालिक हैं जो पाकिस्तान को किसी टाइम पे दहशतगर्द मुल्क करार देते थे। इसके अलावा जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि यूएई अपनी आजादारी बनाना चाह रहा था, तो ये उन सबके मुंह पर एक जोरदार तमाचा है पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से, क्योंकि उन तमाम की कोशिशें रायगा गई हैं और अब पाकिस्तान इस खिते में बहुत अहम कुव्वत बनकर उभरेगा। लेकिन हर जंग में कुछ साइलेंट हीरोज जरूर होते हैं, और इस जंग के साइलेंट हीरोज चाइना और रशिया हैं, जिन्होंने मुकम्मल तौर पर ईरान को सपोर्ट किया। और अभी रिसेंटली ये भी सुनने में आ रहा है कि ईरान को टेबल टॉक पर लाने वाला भी चाइना ही था। बहरहाल कुफर टूटा खुदा खुदा करके अब एटलीस्ट खिते के अंदर कुछ अमन सुकून तो वापस आएगा, और जो एक महंगाई की लहर पाकिस्तान के अंदर दौड़ पड़ी थी, कम से कम उससे भी हमारी जान छुटेगी। लेकिन अगेन ये जंग पूरी तरह से नहीं रुकी, क्योंकि अगर हम अपने इस्लाम को देखते हैं और हदीस में देखते हैं तो वहाँ पर हमें ये मिलता है कि इसराइल ने ग्रेटर इसराइल बनना है, और उसको इस्फहान का इलाका चाहिए जो कि ओब्वियसली ईरान के अंदर है। और इस पूरे अरसे में हमें इसराइल का किरदार उस तरह से कोई खास नजर आ नहीं रहा। तो ये बात तो तय है कि इसराइल जानबूझकर दोबारा से कोई ना कोई ऐसी शैतानी छोड़ेगा जिसकी वजह से दोबारा जंग लग सके। बहरहाल पाकिस्तान के इस डिप्लोमेटिक मूव के ऊपर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और जल्दी से कमेंट्स में लिख दें पाकिस्तान जिंदाबाद। वैसे मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ को अब डोनाल्ड ट्रंप से ये कहना चाहिए कि वो अगले नोबेल पीस इनाम के लिए उसको नामजद कर दे।